महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। बादलकोट गांव पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। बर्फीली हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे बदन में सुइयां चुभ रही हों। चारों तरफ सन्नाटा था, पर एक टूटी हुई झोपड़ी के अंदर से बच्चों के रोने की दबी दबी आवाजें आ रही थीं। यह मदन का घर था। घर क्या था? बस मिट्टी की कुछ दीवारें और छत के नाम पर फूस, जिससे बर्फीली हवाएं बेरोक-टोक अंदर आ रही थीं। घर के एक कोने में मदन का पूरा परिवार फटे पुराने कंबलों में दुबका हुआ था, जो ठंड रोकने में पूरी तरह नाकाम थे। सुनिए जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखिए इन मासूमों को, ठंड के मारे इनके होंठ नीले पड़ी डडी रहे हैं। कल तो मैंने अपनी लाज दांव पर लगाकर पड्डी हुसन से एक मुट्ठी आटा मांग लिया था और 2 सूखी रोटियां बनाकर इन्हें खिला दी थी। पर आज तो घर के डिब्बों में अनाज का एक दाना तक नहीं है। चूल्हा सुबह से ठंडा पड़ा है। मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूं? वे कल रात से सिर्फ पानी पीकर सोए हैं। अब तो उनके शरीर में रोने की भी ताकत नहीं बची है। सावित्री, मेरी हालत उस लाचार परिंदे जैसी हो गई है जिसके पंख काट दिए गए हों। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल गया था। शहर की हर दुकान, हर गोदाम पर गया। लोगों के पैर तक पकड़ दे कि कोई भी छोटा मोटा काम दे दो, पर सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। कोई कहता है मंदी है, तो कोई कहता है कि तेरे जैसे कमजोर आदमी से क्या काम होगा। मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है सावित्री, पर बच्चों की ये हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? आज सुबह मैं भी हिम्मत करके बाहर निकली थी। अपनी सबसे पुरानी सहेली राधा के घर गई थी। सोचा शायद वो मेरी मजबूरी समझेगी। पर जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उसने मुझे अपने दरवाजे पर देखा, उसने झट से किवाद्य बंद कर ली, मानो मैं कोई मांगते वाली भिखारी हूँ। पड़ोस की चाची के पास गई तो उन्होंने 4 बातें और सुना दी। कहने लगी कि रोज रोज मांगने आ जाती है, क्या हमने लंगर खोल रखा है? जबकि मैंने देखा था कि उनके बच्चे अंदर बैठकर गरम गरम हलवा खा रहे थे। सच है जी, जब जेब भरी हो तो सब सलाम करते हैं, पर जब जेब खाली हो और वक्त बुरा हो तो साया भी साथ छोड़ ही देता है। सावित्री की आंखों से आंसू गिरकर उसके गालों पर ही जम रहे थे। मदन खद्दा हुआ और उसने अपनी पुरानी फटी हुई चादर उठाई। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। बस सावित्री, अब और नहीं सुना जाता। तुम सही कह रही हो, हमारी मदद कोई नहीं करेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं फिर से बाहर जा रहा हूं। चाहे पत्थर तोड़ने पड़े या बर्फीले रास्ते पर बोझ ढोना पड़े, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। मैं वादा करता हूं सावित्री, आज रात हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना लगानी पड़े। तुम बस बच्चों को संभालो और मेरा इंतजार करना। मैं अभी जाता हूं। मदन उस अंधेरी और बर्फीली रात में बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर उसके मन में अपने बच्चों को खिलाने की एक तड़प थी जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। मदन बर्फीली हवाओं से लड्ढता हुआ गांव के सबसे बद्दे व्यापारी ठाकुर ज्वाला सिंह के गोदाम पर पहुंचा। गोदाम के बाहर लकड़ियों का बद्दा ढेर लगा था और कई मजदूर भारी बोझ उठा रहे थे। ठाकुर ज्वाला सिंह एक ऊंचे चबूतरे पर खद्दा अपने नौकरों पर आगाबुला हो रहा था। उसके हाथ में एक मोटा हंटर था जिसे वह बार बार जमीन पर मारकर सबको डरा रहा था। मालिक, मालिक, मेरी सुन लीजिए। मैं मदन हूं, इसी गांव का। मालिक, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे मासूम बच्चे कल से दाने दाने को तरस रहे हैं। मालिक, आज अगर मैं खाली हाथ गया तो शायद वे भूख से दम तोड़ देंगे। कोई भी काम हो, मैं करने को तैयार हूं मालिक। ऐ, तू कौन है बे? दिखाई नहीं देता मैं कितनी जरूरी बात कर रहा हूं?
यहां आकर सिर मत खा, चुपचाप एक कोने में खड्डा रह। रघु, इधर आ। रघु। जी सरकार, हुक्म कीजिए। रघु, ये 2 बड़े संदूक देख रहा है? इनमें बहुत कीमती सामान है और शहर के बड़े ठेकेदार ने इन्हें आज दोपहर 1 बजे तक मांगा है। अगर 1 बजे तक ये वहां नहीं पहुंचे तो मेरा व्यापार हाथ से निकल जाएगा। अभी 10 बज रहे हैं। क्या ये 3 घंटे के भीतर शहर पहुंच सकते हैं? लेकिन सरकार, शहर का रास्ता पहाड़ी है, ऊपर से ताजा बर्फ गिरी है, रास्ता बहुत फिसलन भरा है। 3 घंटे में वहां पहुंचना नामुमकिन है मालिक। कोई भी इंसान इतनी तेजी से पहाड़ नहीं चढ़ सकता। मुझे बहाने नहीं चाहिए। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिसके पैर में बिजली हो और सीने में पत्थर, जो 3 घंटे में शहर पहुंच सके। मैं उसे डबल मजदूरी, दुगनी दिहाड़ी देने को तैयार हूं, पर अगर काम समय पर नहीं हुआ तो मेरा लाखों का घाटा होगा और मैं उस आदमी की खाल उधेड़ दूंगा। मदन चुपचाप खदधा यह सब सुन रहा था। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसके लिए रास्ता खोला है। दुगनी मजदूरी का मतलब था भरपेट खाना और बच्चों के लिए दूध। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। माफी चाहता हूं मालिक, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन यह काम मैं कर सकता हूं। मुझे रास्ता पता है। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर 1 बजे से पहले यह संदूक शहर पहुंचा दूंगा। मुझ पर एक बार भरोसा करके देखिए मालिक। तू जैसा मरियल आदमी ये भारी संदूक लेकर पहाड़ा चढ़ेगा? देख ले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तूने लापरवाही की या रास्ते में सुस्ताने बैठ गया और 3 घंटे के भीतर नहीं पहुंचा तो याद रखना, तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ऊपर से मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू गांव में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगर सच में दम है तभी हाथ लगा, वरना दूर हट। मालिक, जब बाप के सामने उसके बच्चे भूख से मर रहे हों तो उसमें पहाड़ उठाने की ताकत अपने आप आ जाती है। मैं वादा करता हूं मालिक, मैं 1 बजे से पहले शहर पहुंच जाऊंगा। आप बस ये संदूक मेरी पीठ पर रखवा दीजिए। ठीक है रघु, उठाओ ये संदूक और लाद दो इसके ऊपर। याद रख मदन, वक्त भाग रहा है। अगर तू जीता तो पैसे तेरे, और अगर तू हारा तो तेरा खुदा ही मालिक है। अब निकल यहां से जल्दी। मदन ने उन भारी संदूक को अपनी पीठ पर लिया। संदूक इतने भारी थे कि एक पल के लिए मदन के पैर लड़खड़ाए, पर उसने अपने बच्चों के रोते हुए चेहरों को याद किया और बर्फ से ढके रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। मदन अपनी पूरी ताकत झोंक कर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा था। संदूकों का वजन उसकी हड्डियों को छटका रहा था। बर्फीली हवा के झोंके उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। पसीना पसीने से भीगने के बावजूद ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। वह बार बार लड़खड़ाता, घुटनों के बल गिरता, लेकिन फिर अपने भूखे बच्चों की याद उसे किसी औजार की तरह खर्रा कर देती। वह अपने आप से कह रहा था, बस थोड़ा और मदन, थोड़ा और। शहर पहुंचते ही बच्चों के लिए आटा और कंबल लूंगा। अभी वह आधे रास्ते पहुंचा ही था कि घने जंगल के मोड़ पर उसकी नजर सफेद बर्फ पर पड़ी एक काली परछाई पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बुजुर्ग आदमी, लाला जगत राम, औंधे मुंह बर्फ में गिरे पड़े थे। उनका शरीर आधा बर्फ से ढका हुआ था और सिर से बहता खून बर्फ पर जम चुका था। अरे हे भगवान, ये कौन है? बाबा, ओ बाबा, आंखें खोलिए। लगता है ये पहाड़ी से फिसल कर गिरे हैं। इनका शरीर तो बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया है। अगर इन्हें अभी गर्मी और इलाज नहीं मिला तो ये अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मदन ने आसपास देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था।
सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन सुनाई दे। तभी मदन की नजर अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी पर पड़ी। 11:30 बज चुके थे। उसके पास शहर पहुंचने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। अब मैं क्या करूं? एक तरफ इन बुजुर्ग की जान है और दूसरी तरफ मेरे बच्चों की जिंदगी। अगर मैं इन्हें वैद्य जी के पास ले गया तो शहर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ठाकुर मुझे एक पैसा नहीं देगा, ऊपर से मेरी खाल उधेड़ देगा। मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे आज भी भूखे सो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। मदन ने संदूक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उन बुजुर्ग की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। बुजुर्ग की उंगलियां हल्की सी हिलीं, जैसे वे मदद के लिए पुकार रहे हों। मदन का कदम वहीं रुक गया। नहीं मदन, तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? आज अगर तूने पैसों के लिए एक इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया, तो तू कल अपने बच्चों को रोटी तो खिला देगा, पर उन्हें अपनी आंखों में आंखें डालकर कैसे देखेगा? तू उन्हें क्या सिखाएगा? इंसानियत या बेरहमी? मेरा परिवार एक रात और भूखा रह लेगा। हम पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जान चली गई तो वह दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगी। खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हे ऊपर वाले, मुझे शक्ति दे। मैं अपने बच्चों का पेट भरने निकला था, पर तूने मुझे किसी की जान बचाने का मौका दिया है। मुझे नहीं पता अब मेरा क्या होगा, पर मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। मदन ने तुरंत फैसला किया। उसने ठाकुर के कीमती संदूकों को एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा दिया, ताकि कोई उन्हें देख न सके। फिर उसने अपनी फटी हुई चादर उन बुजुर्ग के शरीर पर लपेटी और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। वह बोझ अब उन संदूकों से भी भारी लग रहा था, क्योंकि अब उसकी पीठ पर एक इंसान की जिंदगी का वजन था। मदन उसी रास्ते पर वापस भागा जिस पर वह चढ़कर आया था। वह गिरता, संभलता और बर्फ में धंसते पैरों के साथ चिल्लाता हुआ गांव की तरफ बढ़ने लगा। हिम्मत मत हारना बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बस थोड़ा सा रास्ता और है। वैद्य जी, वैद्य जी, कोई मदद करो। मदन की सांसें फूल रही थीं, फेफड़े जवाब दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। वह मौत और समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा था जहां जीत का इनाम पैसा नहीं, बल्कि एक इंसान की सांसें थीं। मदन पसीने से तरबतर और बर्फ से लथपथ होकर वैद्य जी के दरवाजे पर पहुंचा। उसने इतनी जोर से दरवाजा पीटा कि पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज गई। वह खुद भी थकान के मारे निढाल हो चुका था, पर उसके हाथों ने उन बुजुर्ग को मजबूती से थाम रखा था। वैद्य जी, जल्दी बाहर आइए। वैद्य जी, किसी की जान खतरे में है, दरवाजा खोलिए। वैद्य
के चेहरे घूमने लगे। उसे समझ आ गया कि उसने ठाकुर की शर्त हार दी है। रुको मदन, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी हालत देखो, तुम खुद चलने के लायक नहीं हो। और तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे कल से भूखे हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और अनाज रखा है, इसे चुपचाप रख लो और घर जाओ। नहीं वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो मदन? तुम्हारे बच्चे तड़प रहे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, और तुम सामने आती हुई मदद को ठुकरा रहे हो। क्या यह तुम्हारी जिद का वक्त है? ये जिद नहीं है वैद्य जी, ये मेरा उसूल है। आज मैंने एक इंसान की जान बचाई है। अगर मैं उसके बदले आपसे पैसे या इनाम ले लूं, तो मेरी इंसानियत मर जाएगी। मैंने जो पुण्य कमाया है, मैं उसे चंद रुपयों के लिए बाजार में बेचना नहीं चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो कल को मैं अपनी पत्नी और बच्चों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं उन्हें यह नहीं सिखाना चाहता कि किसी की जान बचाने के बदले कीमत वसूली जाती है। पर मदन, तुम्हारी मजदूरी का क्या? ठाकुर तो तुम्हें अब एक पैसा नहीं देगा। वो मेरा भाग्य है वैद्य जी।
आपके यहां मुफ्त में काम कर दूंगा। चुप कर। एक शब्द भी और बोला तो यही कोरा तेरी पीठ पर बरसेगा। तूने काम नहीं किया तो पैसे कैसे? जा, अब भूखा मर। और अपने बच्चों को भी यही सिखाना कि इंसानियत पालने से पेट नहीं भरता। अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना मेरा गुस्सा तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। निकल यहां से। ठाकुर अपने घोड़े को द्वाराता हुआ धूल उड़ाते निकल गया। मदन वहीं बर्फ और कीचड़ के बीच घुटनों के बल बैठ गया। आसमान से फिर से बर्फ गिरने लगी थी। उसके चारों ओर अंधेरा छा रहा था। वह खाली हाथ था। उसकी मेहनत बेकार जा चुकी थी और उसकी नेक दिली का इनाम उसे दुत्कार और अपमान के रूप में मिला था। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? क्या एक जान बचाना गुनाह है? मैं अब घर क्या लेकर जाऊंगा? मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? मेरे बच्चे जब मेरी खाली जेब देखेंगे तो उनकी आंखों में जो आंसू आएंगे, मैं उन्हें कैसे पहुंचूंगा? क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं? मदन की चीख उस खामोश घाटी में गूंज कर रह गई। वह धीरे धीरे उठा और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। वह घर जहां उम्मीदें जल रही थीं, लेकिन चूल्हा बुझा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी यह हार असल में एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत थी। एक दिन लाला जगत राम अपने हवेली में मदन को बुलाया। मदन के जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी थी, लेकिन दुखों के बादल अभी पूरी तरह छंटे नहीं थे। लाला जगत राम ने मदन को अपनी हवेली का मुख्य मुनीम नियुक्त कर दिया था। गांव का वह गरीब मदन अब रेशमी कपड़े पहनता था और उसका परिवार हवेली के ही एक हिस्से में ठाट बाट से रहता था। लेकिन ये सब हवेली के पुराने मुनीम रामलाल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि इस कंगाल मदन ने उसकी जगह छीन ली है। ये कल का आया हुआ भिखारी आज हवेली का मालिक बनने का सपना देख रहा है। लाला जी को इसने अपनी मीठी बातों से फंसा लिया है। अगर यह यहां रहा तो मेरी बरसों की हेरा फेरी पकड़ी जाएगी। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। आज रात लाला जी शहर जा रहे हैं। यही सही मौका है। रात का समय था। लाला जगत राम काम के सिलसिले में शहर जा चुके थे। पूरी हवेली शांत थी। मदन अपनी डेस्क पर बैठकर हिसाब किताब देख रहा था। तभी पुराना मुनीम एक कटोरा हाथ में लिए मुस्कुराते हुए मदन के पास आया। मदन भाई, आप रात दिन लाला जी के काम में डूबे रहते हैं। देखिए, कितनी रात हो गई और आप अभी भी जाग रहे हैं। आप थक गए होंगे। ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए केसर वाली खीर बनाई है। इसे खाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अरे मुनीम जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप बड़े हैं, आप क्यों कष्ट करते हैं? अरे भाई, अब हम साथ काम करते हैं, इतना तो हक बनता है। लीजिए, शर्माइए मत। गरम गरम खा लीजिए। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूं। मुनीम
कि ईमानदार होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस साफ दिल होना जरूरी है। मालिक, ये सब आपकी दी हुई सीख है।